नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज तारीख 13 नवंबर 2025, जब चंद्रमा सिंह राशि में और केतु के चतुर्थ चरण में, आज हम जिस विषय की बात करना चाह रहे हैं, संगीत में आज जिस विषय को चर्चा के लिए चुना गया है वो गति, गत, संगत और संगीत, यानी कि स ग ता, ये तीन वर्ड से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, हमने सिया संग गीत के माध्यम से जो पहली वीडियो बनाई, उसमें जो पहला रियाज का तरीका बताया गया वो सा पा सा का रियाज था। यह स्थायित्व देता है। मैंने आज इस सेकंड वीडियोस में जो ग्रह नक्षत्र की बात करी, उसके पीछे उद्देश्य एक ये है कि पहली वीडियो का दूसरी वीडियो से अपने आप स्वतः एक संबंध स्थापित हो जाता है कि वो गतिमान होती है, और जीवन भी एक गति है, संगीत भी गति है। जब हम शब्द को, जब हम बोल को ताल के साथ सामंजस्य करा पाते हैं तो ये संगीत बनता है, जो चैतन्यता को और आपके मन मस्तिष्क को इतना आह्लादित, इतना आनंदित और इतना अलंकृत कर देता है कि हमारे शरीर में स्थित सातों चक्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्पंदित होना शुरू हो जाते हैं, या संगीत के अंदर वो पावर है, संगीत के अंदर वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के साथ साथ, अब देखिए, ये ब्रह्मांड भी 5 तत्व से बना और ये शरीर भी 5 तत्व से बना। आत्मा जागृत, लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं। उसी प्रकार संगीत भी इस ब्रह्मांड से ली हुई एक आवाज़ है, और उसे जब हम इस ब्रह्मांड की आवाज़ों को जब हम विभिन्न तालों के माध्यम से बजाते हैं तो एक तारतम्य स्थापित करते हैं। तो ये भी इस जुड़ाव को, इस गति को, इस संतुलन को और इस योग को संगीत के नाम से भी जाना जाता है। एक बात मैं पुनः यहाँ पर प्रसंगवश स्पष्ट करना चाहूँगा कि चूँकि तकनीकी युग है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग अपने अपने तरीके से सभी इस कला के ज्ञान को, विज्ञान को बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे गुणी लोग भी हैं और मेरे जैसे साधारण लोग भी हैं, या मेरे जैसे अल्पज्ञ लोग भी हैं। तो मैं या मेरे पास जितना भी छोटी मोटी जानकारी है वो सब गुरु शिष्य परंपरा से ली गई जानकारी है। मैं केवल मात्र वही आप लोगों को बीच में देने का प्रयास करूंगा, या दे सकता हूं, जो मुझे अपने से बड़े लोगों से मिला है। तो संगीत के बारे में मेरे गुरुजी पंडित कुलदीप सागर जी का एक कहना है कि संगीत सीखने की तो चीज़ ही नहीं। संगीत में जिस व्यक्ति विशेष की रुचि होती है वो व्यक्ति परमात्मा को बड़ा प्रिय होता है। वो व्यक्ति
साधारण नहीं होता। दूसरी बात, ये वो विद्या नहीं है, इसे कितना सिखाएंगे आप। तो संगीत को सीखने से पहले संगीत है क्या, इसको समझना थोड़ा सा श्रेयस्कर होता है इसके बारे में जानने से पहले। तो उनका ये कहना है कि संगीत को सीखने से पहले संगीत को जानने की ज़रूरत होती है। और उम्र के 62वें वर्ष में अनुभवों ने और जीवन की उठापटक ने ये समझाया कि वास्तव में ये गुरु लोग जो बोलते हैं या गुरु लोग जो बताते हैं या कहते हैं, इनके पास में कुछ ऐसी विलक्षण सूक्तियाँ होती हैं जिन्हें जन्मों जन्म लग जाते हैं और पता भी नहीं लगता। तो ये हमारा सौभाग्य होता है कि अगर हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के संपर्क में आ पाते हैं। ये हमारा और भी सौभाग्य होता है कि जो चीज़ सहज रूप से प्राप्त हो रही है वो हमें कहीं श्रवण करने को मिल जाए। दूसरी बात, आप श्रवण भी करें और उसका अनुसरण कर पाएं, ये प्रभु कृपा है। श्रवण बहुत लोग करते हैं, जिन लोगों को शौक होगा वो इस वीडियो को भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन अनुसरण किसका करेंगे ये उस व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। चूंकि सिया संगीत और सिया एस्ट्रोवर्ड, मुझे दो ही चीज़ों की छोटी मोटी जानकारियाँ रही जो मुझे अपने श्रेष्ठ लोगों से मिली। तो इन दोनों माध्यमों से मैं जितना मुझे मालूम है वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो ये जो सा पा सा से लेके सा तक का एक हमने रियाज बताया था, इसके बीच में 7 स्वर आते हैं जिसे आज एक नामावली के रूप में, हालांकि सब लोग इन नामों से परिचित, तो आज 7 स्वरों का रियाज, 7 स्वरों को किस प्रकार हमें उच्चारित करना चाहिए, मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये विधि मेरे गुरुजी पंडित कुलदीप सागर जी द्वारा बताई हुई है। और इसमें जो स्केल है वो ए शार्प रखा हुआ है, यानी कि 5वीं काली। उनका कहना है कि 5वीं काली मेल सिंगर और फीमेल सिंगर दोनों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होती है। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया कि सा, पा और सा, इसके रियाज के साथ या इसके उच्चारण के साथ हमें बाकी स्वरों का आगाज या संधान करना चाहिए। सा इसके बाद तार सप्तक के सा से फिर मध्यम में पंचम पर आएंगे, फिर मंद्र सप्तक का सा। सा प प स। इसको 2, 3, 4, 5 मिनट धीरे धीरे इस तरीके से आप बढ़ाते जाइए। इसके बाद हम अपने दैनिक अभ्यास में तानपुरे के साथ 7 स्वरों का एक आगाज। रे
धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा। इस प्रकार इस तरीके से आप अपना रियाज़ करें। मैं पुनः एक बार इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें अगर स्वरों के संधान में या स्वरों के उच्चारण में तनिक भी छोटी मोटी या बड़ी कोई भूल है तो वो मेरी अपनी अल्पज्ञता है, मेरी अपनी अनुभवहीनता है, और जो कुछ भी इसमें शुद्ध है, जो उसकी क्वालिटी शुद्ध है, वो मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है।